नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं बच्चों। कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। हाँ जी। चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्तियां आ गई हैं। रेलवे एएलपी की भर्ती आ गई है। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे नोटिफिकेशन डलवा दिया। आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है हमारा। और मैथ कॉन्सेप्ट किंग हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पे मैंने वीडियो भी बना दी है, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके। रेलवे में एएलपी की 10,000 भर्तियां आ गई हैं। ठीक है भाई, चलिए। सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा भाई। चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। सवाल नंबर 27। ये बताओ, क्यूब का ये एक सवाल रह गया था आखिरी, इसको करते हैं फिर क्यूबॉइड शुरू करेंगे। क्यूबॉइड सवाल क्या है। ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग 125 क्यूब्स, ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। One cube is removed from the middle of each face of the cube. What will be the surface area of remaining solid? सवाल में बोला है 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्यूब को 125 क्यूब का यूज करके बनाया गया है, जिसमें से ईच क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है। यानी कि 1 सेंटीमीटर साइड वाले 125 क्यूब्स को मिला के एक नया क्यूब बनाया गया जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हां जी सर, तो किस तरीके से बनेगा। ऐसे ऐसे बनेगा मेरे भाई। देखो इस सवाल में दिमाग लगाना है, कोई नॉर्मल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। दिस इज ए लॉजिकल क्वेश्चन। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो आप इस सवाल को भी नहीं कर पाओगे। ये एक क्यूब है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है ना। ये 5 सेंटीमीटर साइड का क्यूब 1 सेंटीमीटर साइड वाले 125 क्यूब्स को मिला के बना गया। हर क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है। तो भाई कैसे बना होगा। ऐसे बना होगा मेरे भाई। ये देखिए, एक, ये दो, ये तीन और ये 4 5 दिखा। आप बोलोगे हां जी सर। इसी तरीके से यहां पर ये 1 2 3 4 5 दिखा। इसी तरीके से यहां पे 1 2 3 और ये 4 5। इस तरीके से देख पा रहे हैं आप। बताओ समझ में आई क्या। ये देखो, यानी कि 125 छोटे क्यूब जिनमें हर एक की साइड 1 सेंटीमीटर है, उनको मिला के इस तरीके से 5 सेंटीमीटर साइज का एक क्यूब बनाया गया है। अब सवाल पढ़ो बेटा। आंख बंद करके इमेजिन करना। आंख बंद करके आपको पिक्चर दिखाई देगी। आंख बंद करके जितना आप सोच रहे हो ना कि हटा दिया, ऐसे नहीं होता। एरिया एरिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है कि सर ये हटा दिया, घटा दो। घटाने से एरिया नहीं आता। एरिया जस्ट ऐसे नहीं घटता। जो लोग 144 बता रहे वो पूरी तरीके से गलत है। 144 नहीं है इस सवाल का आंसर। अब आप ध्यान सुनेगा। बोला है क्यूब के हर फेस के बीच में से एक क्यूब हटा दिया जाता है। अब हर फेस में बीच में से एक क्यूब हटा दिया। एक क्यूब मैंने यहां से हटा दिया मेरे भाई। एक क्यूब मैंने यहां से हटा दिया। एक क्यूब मैंने यहां से हटा दिया। ऐसी एक क्यूब मैंने यहां से हटा दिया। क्यूब के हर फेस में 6 फेस है। 6 फेस में से मैंने इस तरीके से एक एक क्यूब हटा दिया। एक एक क्यूब हटा दिया। तो आपसे पूछा कि जो नया सॉलिड बनेगा, नए सॉलिड का एरिया क्या होगा। आप मुझे बताओ मेरे भाई। आपके सामने जो क्यूब है इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। आपके सामने जो क्यूब है इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। इसका टोटल सरफेस का एरिया क्या होगा 6a स्क्वायर।
6a² यानी कि 25 छिक्का 150। 6a² भुजा इसकी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 छिक्का 150, 150 होगा। अब आंख बंद कर, ऐसे नहीं घटता मेरे भाई, आंख बंद करके सोचो। देखो यहां पे जो हटाया गया है इसकी हर एक की साइड, छोटे छोटे जो क्यूब हटाए गए हर एक की साइड 1 सेंटीमीटर, केवल एक पे ध्यान दो, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा मेरे प्यारे भाई। तो क्यूब में होते हैं 6 फेस, 6 फेस में हर फेस में से बीच से एक क्यूब काट के निकाल लेते हैं, तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब आंख बंद करके सोचो कि आपके पास एक ये क्यूब है, मान लीजिए क्यूब है मेरे भाई, अगर मैं यहां बीच में से कट कर दूं तो मैंने बोला कट करने से नए सरफेस बनते हैं, कट करने से नए सरफेस बनते हैं। ऑल 6 फेसेस से हटेगा ना सर, आपने 3 से ही हटाया है। बेटा 3 से ही दिखा सकता हूं ना, बाकी तो दिख ही नहीं सकता ना। मेरा चित्र ऐसा ही कि मैंने 6 फेस से हटाया भाई, ये चित्र में 3 से दिख रहा है यार, थोड़ी तो बुद्धि लगा लिया करो भाई। मान लीजिए क्यूब है, मैं इसमें बीच में से एक जो है 1 सेंटीमीटर साइज का क्यूब निकाल लेता हूं। तो जब मैं क्यूब काट के अलग निकालूंगा, ऐसा समझो कि पनीर का एक टुकड़ा है, आपने पनीर के टुकड़े में से बीच में से एक टुकड़ा काट के अलग निकाल लिया, तो जब आप काट के अलग निकाल लेंगे तो बीच में गड्ढा हो जाएगा, बीच में गड्ढा हो जाएगा, एरिया डिलीट हो जाएगा। लेकिन जितना एरिया डिलीट होगा उतना ही सेम एरिया अंदर बन जाएगा। भाई मान लीजिए जैसे गड्ढा हुआ, ये सामने से गड्ढा हो गया, लेकिन जितना एरिया डिलीट हुआ उतना ही उंगली डाल के अंदर सरफेस बन जाएगा इसके अंदर। सोचो भाई, मान लीजिए जैसे आपने यहां पे गड्ढा किया, तो जितना एरिया यहां पे गड्ढा किया, एरिया डिलीट हो गया भाई, यहां से गड्ढा एक काट के निकाल लिया, तो जितना डिलीट होगा उतना ही सेम टू सेम एक अंदर बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर आप अंदर उंगली डालोगे तो एक तो अंदर बन गया सेम टू सेम, एक आजू बाजू ऊपर नीचे 4 सरफेस और नए बन जाएंगे, यानी कि 4 सरफेस और नए बन जाएंगे। क्यूब, देखो जो क्यूब होता है ना, क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है, क्यूब का हर एक फेस एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर की साइड यहां पे 1 सेंटीमीटर है, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग। अब आप सोचो, मैंने बोला कि जब भी आप किसी फिगर को काटते हैं तो नए सरफेस बनते हैं, नए सरफेस का जो एरिया है वो हमेशा बढ़ेगा। अब जैसे बॉक्स है, आंख बंद करके सोचो, मैंने पनीर का टुकड़ा, सोचो कि पनीर का टुकड़ा, बीच में से एक आपने छोटा टुकड़ा निकाल दिया, तो जैसे आप निकालोगे तो गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया, लेकिन जितना गड्ढा हुआ उतना एरिया अंदर नया भी तो बन गया, तो बैलेंस हो गया। जितना एरिया बाहर गड्ढा हुआ उतना उंगली डाल के देखो अंदर भी बन गया। लेकिन जब आप गड्ढा करोगे तो एक लेफ्ट, एक राइट, एक ऊपर और नीचे, 4 नए एक्स्ट्रा स्क्वायर भी बन गए, 4 नए एक्स्ट्रा स्क्वायर भी बन गए। अब एक स्क्वायर का एरिया होगा 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 नए स्क्वायर बन गए। लेकिन ऐसे 6 फेस होंगे, तो 6 फेस से कितना एरिया बढ़ेगा, 24 बढ़ेगा। तो जो नया टोटल सरफेस एरिया होगा वो 174 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 174। ये आंसर है बी ऑप्शन, 174 इस सवाल का आंसर है। भाई साहब दिमाग लगाने वाली चीज है, दिमाग लगाने वाली। और समझाता हूं, और समझाता हूं, देखिए मान लीजिए ये बॉक्स है, आपने यहां बीच में से गड्ढा कर दिया, गड्ढा कर दिया, तो आप आंख बंद करके इमेजिन करो, गड्ढा कर दिया तो आप अंदर उंगली डालो, गड्ढे में अंदर उंगली डालो। हाँ पुष्कर जी चिल्लाओ मत, मरो मत, मेरी बात सुनना। ये बॉक्स है, आपने इसमें गड्ढा कर दिया, अंदर उंगली डालो, तो एक उंगली अंदर सरफेस बन जाएगा, एक लेफ्ट में बनेगा, एक राइट में बनेगा, एक ऊपर नीचे, 5 नए स्क्वायर बन जाएंगे, 5 नए सरफेस बन जाएंगे। लेकिन अब आप जब गड्ढा करोगे तो एक स्क्वायर डिलीट भी तो हो गया, एक स्क्वायर डिलीट भी तो हो गया, यानी कि 4 नए स्क्वायर बन जाएंगे कि नहीं, 4 नए स्क्वायर। आंख बंद कर, अरे आंख बंद करके सोचो, बंद करो आंख अपनी, फोड़ दूंगा मैंने तुम्हारी आंखों में पेचकस डाल के। पनीर का टुकड़ा है, पनीर के टुकड़े में बीच में से एक गड्ढा कर दीजिए, एक क्यूब काट दीजिए, तो अंदर उंगली डालो अपनी, आपकी उंगली अंदर जा रही है, एक लेफ्ट में बन गया स्क्वायर, एक राइट में बन गया, एक ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया, एक सामने बन गया, सामने गड्ढे के अंदर, गड्ढे के अंदर सामने 5 सरफेस बन गए, 5 सरफेस बन गए।
5 सरफेस बन गए, लेकिन एक डिलीट भी तो हो गया। जब आप गड्ढा करोगे तो ये वाला जो है ये डिलीट नहीं हो गया क्या? ये चीज डिलीट नहीं हो गई, ये डिलीट भी तो हो गया। तो एक माइनस हो गया मेरे भाई, एक माइनस। यानी कि अल्टीमेटली 4 ही सरफेस नए बने, 4 ही तो नए बने। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि एक बीच में से कट करने से 4 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा। हर स्क्वायर की साइड 1 होगी, तो एक स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने 6 फेस से कट किया है, तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा? 6 फेस से कितना एरिया बढ़ेगा? 4 गुणा 6, तो टोटल 24 बढ़ जाएगा। 150 में 24 जोड़ेंगे 174। भाई 150 तो इसका एरिया है ही, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6a², ये 6 इंटू 5 स्क्वायर, 25 छिक्का 150, ये तो है ही। अब मेरे दोस्तों एक पे ध्यान दीजिए, पर टोटल तो 6 सरफेस थे। भाई तुम कैसे, तुम्हारी बुद्धि सड़ चुकी है क्या? सड़ी हुई बुद्धि है क्या तुम लोगों में? बुद्धि सड़ी हुई है क्या तुम लोगों में? गोबर भरा हुआ क्या तुम्हारी बुद्धियों में? राक्षस है एक नंबर के। काय को पढ़ाई करो, भीख मांगो तुम यार, तुम्हारे बस की नहीं पढ़ाई करना। 5 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब बनाया गया है, 125 छोटे क्यूब को मिला के, जिनमें हर क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर है। ये 1 1 1 1 सेंटीमीटर साइड वाले 125 क्यूब है, इनको मिला के बड़ा क्यूब बनाया गया, इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6a²। क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a²। अब इसके 6 फेस हैं, हर फेस में बीच में से एक क्यूब काट के निकाल लिया, 6 फेस में से बीच में से एक क्यूब काट के निकाल लिया। अब ये बॉक्स है, मान लो पनीर का टुकड़ा है, पनीर का टुकड़ा, ठीक है जी। मान लो पनीर का टुकड़ा है, इसमें से हमने क्यूब काट के निकाल लिया। अब आप देखो, जैसे मैंने काटा तो एक गड्ढा हो गया, यानी कि एक स्क्वायर डिलीट हो गया। अब अंदर उंगली डालो, अब अंदर उंगली डालोगे तो अंदर एक सेम स्क्वायर बन गया, एक स्क्वायर लेफ्ट बन गया, एक राइट बन गया, एक ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया, तो 5 नए स्क्वायर बन गए। 5 तो नए स्क्वायर बन गए, लेकिन जब मैंने करा तो इस गड्ढे की वजह से एक स्क्वायर डिलीट हो गया, एक डिलीट हो गया। यानी कि नए सरफेस कितने बने? 4 सरफेस बने। और हर सरफेस जो है वो स्क्वायर शेप का होगा, जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर। अगर किसी स्क्वायर की साइड 1 है तो इसका एरिया होगा, उसका एरिया भी 1 ही होगा। यानी कि 1 1 एरिया वाले हर एक से 4 सरफेस बनेंगे। हमने 6 सरफेस पे किया है, तो मल्टीप्लाई बाई 6, तो 150 प्लस 24 174 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, ना तो भाड़ में जाओ तुम। खेल खत्म। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्यूबॉइड, घनाभ। पता ना बेबुद्धि गई पैदा हो गई कहीं, जैसे दिमाग इंस्टॉल ही करके नहीं भेजा भगवान ने। क्यूबॉइड, घनाभ। ठीक है।
चलो, क्यूबॉइड, इसकी देखो ये 27 क्वेश्चन थे क्यूब के। ये सवाल अच्छा था, मींस का पूछा हुआ था, और इसी के साथ ये खत्म होता है। अब हम इसके आगे क्यूबॉइड पढ़ेंगे, ठीक है जी। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? व्हाट इज क्यूबॉइड बच्चों? भाई क्यूबॉइड और क्यूब में बस एक ही फर्क है। क्यूब की सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि सारी एजेस बराबर होती हैं। क्यूबॉइड का मतलब एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स। क्यूबॉइड का मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं, उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। जैसे यहां दिखाया गया है, जैसे मेरे प्यारे भाई ये है, ये ये क्यूबॉइड है। एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, उसे घनाभ कहते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? जैसे आपके सामने यहां पे क्यूबॉइड दिखाया गया है। मान लीजिए ये इसकी लंबाई एल है, ये इसकी चौड़ाई मेरे दोस्तों बी है, चौड़ाई इसकी बी है, और ये मेरे दोस्तों इसकी हाइट एच है। ये इसकी हाइट एच है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, इसकी हाइट एच है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। तो इसे हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में भी सेम वही है कि इसमें भी मेरे दोस्तों 6 कोने होंगे, सॉरी 8 कोने होंगे इसमें भी। 6 इसके फेस होंगे, 6 इसमें फेस होंगे मेरे भाई, और 12 इसकी एजेस होंगी। सेम वही जैसे क्यूब में होता है। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ सर। क्यूब का हर एक फेस रिक्टेंगल होता है, क्यूबॉइड का हर एक फेस एक रिक्टेंगल होता है। ईच फेस, क्यूबॉइड है सॉरी, ईच फेस ऑफ क्यूबॉइड इज ए रिक्टेंगल। क्यूबॉइड का हर एक फेस एक रेक्टेंगल होता है, एक आयत होता है। बात को समझे? अब आप कहोगे सर ये रेक्टेंगल किस बला का नाम है? व्हाट इज रेक्टेंगल? देखो मेरे भाई, इसको कहते हैं रेक्टेंगल, जैसा आपका खेत होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, इसे रेक्टेंगल कहा जाता है। ये होता है रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, जो एरिया है वो निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई से। इससे एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। इस रेक्टेंगल का जो विकर्ण है, ये जो डायगनल है मेरे भाई, ये होता है रेक्टेंगल का विकर्ण। ये 90 डिग्री का एंगल है। ये निकलता है पाइथागोरस थ्योरम से √L² + B²। ये रेक्टेंगल के बारे में बेसिक बात है जो आपको जानना जरूरी है। तो मेरे दोस्तों क्यूबॉइड में भी वही सेम चीज होती है कि इसकी 12 एजेस होंगी, 8 इसके वर्टेक्स होंगे, और मेरे भाई 6 6 इसके फेसेस होंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी? जैसे ये हमारी किताब है, ये हमारी किताब है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई हाइट अलग अलग है। ये क्या है बच्चों? ये किताब है हमारी, ठीक है? ये हमारी किताब है, इसकी लंबाई है, ये देखो लंबाई, लंबाई। ये देखो ये इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, और ये इसकी हाइट है, हाइट। तो इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई की लेंथ अलग है, हाइट अलग है मेरे भाई। तो ये परफेक्ट क्यूबॉइड है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे चलिए। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा मेरे भाई? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, या घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। तो मैंने आपको बताया है, कोई भी फिगर जो ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है, जैसे क्यूबॉइड है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा है, तो ऐसी फिगर के वॉल्यूम निकालने का जो तरीका है वो है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है? ठीक है बच्चों?
तो कोई भी फिगर जो ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहां पे मेरे भाई इसका बेस एक रेक्टेंगल है, इसका बेस रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो बेस का एरिया क्या आएगा एल गुणा बी, बेस का एरिया एल गुणा बी, ये बेस का एरिया आएगा गुणा हाइट, हाइट इसकी एच है मेरे भाई, ये एच है। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल गुणा बी गुणा एच, ये क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल गुणा बी गुणा एच। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई समस्या? बोलो। कोई समस्या नहीं है। अब एक बात समझना आप, एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस, एडजेसेंट फेसेस हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों संयुग्मी फलक, हिंदी में इसका नाम है संयुग्मी फलक, एडजेसेंट फेसेस, संयुग्मी फलक। क्या होता है एडजेसेंट फेसेस? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। जैसे आपके सामने क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, इसका कोई भी कोना पकड़ लो आप, कोई भी कोना, हर कोने पे 3 रेक्टेंगल मिलते हैं, हर कोने पे 3 रेक्टेंगल मिलते हैं। जैसे बच्चों मैंने ये वाला कोना पकड़ लिया, ये कोना, तो इस पे 3 रेक्टेंगल मिल रहे हैं, इस कोने पे 3 रेक्टेंगल मिल रहे हैं, कौन कौन से? और तीनों रेक्टेंगल अलग अलग होंगे मेरे भाई। देखो क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, एक ऊपर है एक नीचे, ये दोनों बराबर, आगे के पीछे के दोनों बराबर, लेफ्ट का राइट का दोनों बराबर, तो 6 फेस होते हैं, 6 के 6 फेस रेक्टेंगल होते हैं मेरे भाई। आप क्यूबॉइड का कोई भी कोना पकड़ लो, इस कोने पे 3 रेक्टेंगल मिल रहे हैं, देखो 3 रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ये रहा, एक ये रहा नीचे, और एक ये रहा इधर, बताइए 3 दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं मेरे भाई, बोलो। ये कोना पकड़ लीजिए, इस कोने पे 3 रेक्टेंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ये नीचे, एक नीचे दिखाई दे रहा है, इसका एल गुणा बी, एक ये आगे मेरे दोस्तों आगे, और एक ये रहा पीछे, एक ये रहा मेरे दोस्तों इधर लेफ्ट साइड में। और इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? जैसे आप कोई भी कोना पकड़ लीजिए, हमने ये वाला कोना पकड़ लिया, मान लीजिए इस कोने पर 3 रेक्टेंगल मिल रहे हैं, 3 रेक्टेंगल, ठीक है जी। एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया, ये नीचे वाला मेरे भाई, नीचे वाला दिखाई दे रहा है, इसका एरिया है एल गुणा बी, एल गुणा बी जो बेस बी है, जो बेस बी है। एक ये वाला रेक्टेंगल मिल रहा है मेरे दोस्तों, ये वाला रेक्टेंगल इसमें मिल रहा है, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। इसका एरिया होगा बी गुणा एच, कि रेक्टेंगल की अगर दोनों भुजाएं, एक बी है एक एच है, तो इसका एरिया होगा बी गुणा एच, बी गुणा एच। और एक ये मिल रहा है मेरे दोस्तों सामने से, एक रेक्टेंगल ये मिलेगा मेरे भाई यहां सामने से, ये सामने से एक रेक्टेंगल ये होगा सामने वाला, ये सामने वाला, ये सामने वाला, 3 रेक्टेंगल यहां पे मिल रहे हैं मेरे भाई। इसका एरिया क्या होगा मेरे भाई? इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा जी एल गुणा एच, क्योंकि एक भुजा इसकी एल होगी और ये इसकी हाइट एच होगी, ये इसकी हाइट यहां से यहां तक ये एच होगी, तो इसका एरिया होगा एल गुणा एच। इन्हें ही एडजेसेंट फेसेस कहते हैं, इन्हें ही मेरे दोस्तों हम एडजेसेंट फेसेस कहते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं। अब आप मुझे बताओ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे भाई? टोटल सरफेस एरिया, टी ऐसे क्या होता है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो मेरे भाई क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं। इट फील्स लाइक वी आर नॉट ग्रेजुएट, वी आर इन स्टैंडर्ड 2nd और 3rd, बट बेसिक्स आर गेटिंग क्रिस्टल क्लियर। अच्छा कृष्णा साहू जी, वही तो हम चाहते हैं। आप मुझे बताओ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे दोस्त, ये बताइए जल्दी से। क्यूबॉइड का 6 फेस होंगे, 6 के 6 रेक्टेंगल। अब जैसे ये देखो मेरे दोस्त, किताब है, बेस का एरिया एल गुणा बी, जो एरिया ऊपर है वही नीचे तो डबल हो जाएगा, अगर नीचे एक्स तो ऊपर भी एक्स डबल हो जाएगा, जो आगे है वही पीछे डबल हो जाएगा, जो लेफ्ट में वो राइट में डबल हो जाएगा। यानी कि आप
3 फेस का एरिया निकालो, उसका डबल कर दो। भाई क्यूबॉइड में 3 फेस हैं, नीचे वाला L गुणा बी प्लस ये B गुणा H है ना, ये राइट साइड में B गुणा H। फ्रंट में क्या है, फ्रंट का एरिया ये H गुणा L, क्योंकि इसकी हाइट H होगी मेरे भाई, ये हाइट भी H ही होगी मेरे दोस्त। फ्रंट का एरिया H गुणा L, फ्रंट का एरिया H गुणा L। ये 3 रेक्टेंगल है और ये 2-2 बार आएगा, इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल ट्वाइस, यानी कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आ गया। ये क्यूबॉइड का टोटल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी फिगर में जितने भी सरफेस हैं सबके एरिया को ऐड कर लीजिए, पूरा एक एक कोना एक एक सरफेस के एरिया को ऐड कर दीजिए, उसे कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह बात समझ में आई है। आगे नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में कहते हैं तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया। देसी भाषा में कहें तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए जैसे आप ये समझिए आपका कमरा है, मान लीजिए जैसे आपका एक कमरा है तो कमरे की 4 दीवार है, यानी कि ना तो आपको छत का एरिया लेना है ना फर्श का एरिया लेना है। छत का और फर्श का एरिया नहीं जोड़ना है, केवल चारों दीवारों का एरिया जोड़ना है। तो जब मैं चारों दीवारों का एरिया जोड़ूंगा तो देखो ये फर्श का एरिया क्या होगा, एल गुणा बी, यानी कि आपको ये एल गुणा बी नहीं लेना है, ये एल गुणा बी आपको नहीं लेना है मेरे भाई, क्योंकि नीचे फर्श का एरिया एल गुणा बी, ऊपर भी एल गुणा बी आएगा, तो आपको एल गुणा बी नहीं लेना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जोड़ना है, यानी कि बी गुणा एच और सामने से एच गुणा एल, तो ट्वाइस ऑफ बी एच प्लस एच एल ये आ जाएगा। यहां से मेरे दोस्तों 2 कॉमन, तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी गुणा एच, याद रखेगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी गुणा एच, ये लिटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी गुणा एच। एच कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी गुणा एच। आपको छत का और फर्श का एरिया नहीं लेना है, तो ये आपका लिटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी गुणा एच। बचपन में ये आपने रट लिए होंगे मेरे भाई, लेकिन आज आपको मीनिंग समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों होता है। लिटल सरफेस एरिया टाइप क्वेश्चंस इज कॉमन इन क्वेश्चन वेयर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रूम इज, यस कुंडू जी, वेरी गुड ऋत्विक सहगल, समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मुझे बताइए क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा, ये मैं मिटा दे रहा हूं मेरे भाई, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। इस क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा विकर्ण? क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है बच्चे? DIAGONAL, हिंदी में विकर्ण। डायगोनल को हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, तो क्यूबॉइड के डायगोनल का क्या फॉर्मूला है बोलो? देखो बच्चे, डायगोनल हमने आपको पढ़ाया है कि ये जो है ये एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन डायगोनल कहलाएगी। एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली लाइन ये डायगोनल कहलाएगी मेरे भाई, ठीक है जी। अब आप सोचिएगा कि जैसे आपका कमरा है, ये कमरे का मेरे दोस्तों फर्श है, फर्श होता है रेक्टेंगल, कमरे का फर्श एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई एल चौड़ाई बी, तो यानी कि ये वाला कलर लेते हैं, कमरे का फर्श एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई एल और चौड़ाई बी, तो मेरे दोस्तों इसका डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने अभी समझाया पाइथागोरस थ्योरम से, अगर ये एल है ये बी है तो इसका डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सेकेंड, ठीक है जी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायगोनल हो जाएगा फर्श का। अब आप ये वाली देखिए मेरे दोस्तों,
ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको स्पेस में दिखाई दे रहा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे यस सर दिखाई दे रहा है। इसमें ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, इसमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो आप ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे। भाई जब किसी भी संख्या का किसी भी अंडर रूट का आप स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, समझ में आया? तो ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस मेरे भाई ये एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर। तो ये क्यूबॉइड का डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये इस क्यूबॉइड का डायगोनल हो जाएगा। समझ में? जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया अरे तुम्हारी ऐसी कचरा गैंग गधा कूड़ा धरती पे बोझ, वो याद कर लो। तो क्यूबॉइड का डायगोनल है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला है। आल्सो किसी क्यूबॉइड में जब लॉन्गेस्ट रॉड रख सकते हैं वो भी यही होगी। घनाभ के अंदर जो सबसे लंबी छड़ या सबसे लंबी रॉड या सबसे लंबा पोल जो रखा जा सकता है वो यही इस क्यूबॉइड के डायगोनल के बराबर होगा। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझ में आया है। ठीक है, यस अल्लू वेंकटेश। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दीपक दीपांशु मिश्रा, ऊपर का क्यों नहीं लिया बेटा? जब मैं बात करता हूं लिटल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिटल सरफेस एरिया का मतलब चारों ओर का एरिया, ना आपको छत का लेना है ना आपको फर्श का लेना है। ठीक है जी ना। आगे चलते हैं मेरे भाई, एक बार फिर से ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, फिर से एक बार। मान लीजिए मेरे दोस्तों ये एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये इसकी लंबाई है एल, ये इसकी चौड़ाई है बी, और ये इसकी हाइट है एच। एडजेसेंट फेसेस मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी कोना पकड़ लीजिए, जैसे मैंने ये कोना पकड़ लिया, इस कोने पे 3 रेक्टेंगल मिल रहे हैं, उनके एरिया को हम बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। अगर आपको किसी क्यूबॉइड के एडजेसेंट फेसेस के एरिया दिए हैं, इफ एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस, if area of 3 adjacent faces of a cuboid are x, y and z respectively हिंदी में भी लिखवाऊंगा मैं, अभी चिंता मत करिए। अगर किसी घनाभ के 3 संयुग्मी फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z हैं, अगर किसी घनाभ के 3 संयुग्मी फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y और z हैं, इफ एरिया, अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया x, y, z है मेरे भाई, तो उस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, वो होगा अंडर रूट एक्स वाई जेड। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स वाई जेड होगा, याद कर लीजिए मेरे भाई, अंडर रूट एक्स वाई जेड। यू शुड रिमेंबर दिस।
अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया एक्स वाई जेड हैं तो इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो अंडर रूट एक्स वाई जेड होगा। इफ एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो अंडर रूट एक्स वाई जेड होगा। कहां से आया, क्यों आया, अभी समझाते हैं भाई। इस कोने पे 3 रेक्टेंगल मिलने, एक का एरिया एल गुणा बी, दूसरे का एरिया बी गुणा एच, ये जो है बाजू में, और सामने फ्रंट से देखोगे इसका एरिया एच गुणा एल, फ्रंट से देखोगे, और यही एक्स वाई जेड बोला गया है कि एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के जो एरिया हैं, बेसिकली क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस 3 अलग अलग रेक्टेंगल होते हैं, 3 अलग अलग आयत, तीनों अलग अलग रेक्टेंगल है। जैसे एक नीचे वाला, इसका एरिया एल गुणा बी, इसका एरिया बी गुणा एच, सामने वाला जो रेक्टेंगल है इसकी एक साइड ये हाइट एच होगी, एच गुणा एल, इसका एरिया एच गुणा एल मेरे भाई, ठीक है ना, समझ में आया। दिव्यांशु मिश्रा हिंदी में लिख दो, मैंने हिंदी में तो 4 बार बोल दिया बेटा। अगर किसी घनाभ के 3 संयुग्मी फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई और जेड हैं, ठीक है मेरे भाई, तो घनाभ का जो वॉल्यूम यानी कि आयतन होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड होगा। कैसे, अभी समझाते हैं भाई। एडजेसेंट फेसेस क्या होते हैं, कोई भी कोना पकड़ लीजिए, इस कोने पर 3 फेस मिल रहे हैं। अभी नीचे वाला जो फेस है इसका एरिया है एल गुणा बी, ये एरिया बी गुणा एच, इसका एरिया एच गुणा एल, ये एक्स वाई जेड बोला गया है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। एल बी बी एच और एच एल की वैल्यू एक्स वाई जेड है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स गुणा वाई गुणा जेड, ये हो जाएगा एक्स गुणा वाई गुणा जेड बराबर। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो एल गुणा एल, किसी भी संख्या की 2 बार गुणा करते हैं स्क्वायर होता है, एल गुणा एल एल स्क्वायर, बी गुणा बी बी स्क्वायर, एच गुणा एच एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। एल गुणा एल एल स्क्वायर, बी गुणा बी बी स्क्वायर, एच गुणा एच एच स्क्वायर, ये हो जाएगा एल गुणा एल एल स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, एच गुणा एच एच स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लो, दोनों तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से अंडर रूट ले लो, तो अंडर रूट एक्स वाई जेड क्या आ गया जी, एल बी एच। अंडर रूट एक्स वाई जेड बराबर आ गया जी एल बी एच। क्या आप मेरी बात को समझे, दोनों तरफ से मैंने अंडर रूट ले लिया, और यही क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, एल गुणा बी गुणा एच, यही तो वॉल्यूम होता है। यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया अंडर रूट एक्स वाई जेड, ये घनाभ का आयतन आ गया रूट एक्स वाई। समझ में आया। अरे भाई हिंदी में तो बताया, और कौन कितना हिंदी में बताऊं भाई। एडजेसेंट फेसेस क्या होता है, संयुग्मी फलक क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल भी बोलता हूं, आयत भी बोलता हूं, और कितनी हिंदी चाहिए और क्या चाहिए तुमको। यार ऐसी हरकतें तुम्हारी, तभी तुमको जो है आजकल की औरतें ड्रम में पैक कर रही हैं। अगर किसी घनाभ के 3 संयुग्मी फलकों के क्षेत्रफल एक्स वाई जेड हैं तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट एक्स वाई जेड, ठीक है जी। एल बी बी एच एच एल एक्स वाई जेड है, अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, दोनों तरफ से वर्गमूल लिया, एल बी एच को ही वॉल्यूम कहते हैं, रूट एक्स वाई जेड आ गया। समझ गए। अब आज दोस्तों समझ में आया कि नहीं। रवि यादव कह रहे हैं सर मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहे हो। नहीं रवि यादव मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहा, मेंसुरेशन नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, मैं तो आपको औरंगजेब का इतिहास पढ़ा रहा हूं। यस कुमावत कह रहे हैं सर AIR1 लाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहला काम कमेंट करना बंद करना होगा और पूछना बंद करना होगा AIR1 कैसे लाएं, ये पूछना बंद करना होगा सबसे पहला काम।
नहीं पिंकी हजरा। अब सवाल करेंगे, सवाल नंबर 28 करके बताइए जी, सवाल का क्या आंसर है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। हाँ जी बताओ। इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3x² माइनस 27, देन इट्स पॉसिबल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को डायमेंशन कहते हैं। बोला है यदि किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम 3x² माइनस 27 है तो उसके पॉसिबल डायमेंशन क्या है मेरे भाई, ये सवाल है। हालांकि ऑप्शन से सवाल हो चुका है, सी ऑप्शन आंसर हो गया। देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH। अब यहां पे 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा x², 27 में से 3 कॉमन लेंगे तो 9, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 9 का मतलब होता है 3 का वर्ग। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, सवाल मेंसुरेशन का है पर लग रहा है एलजेब्रा, A² माइनस B² का फॉर्मूला A माइनस बी गुणा A प्लस बी पढ़ा है कभी जिंदगी में? तुमने क्या ही पढ़ा है। x² माइनस 3² का फॉर्मूला x माइनस 3 गुणा x प्लस 3। यानी कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है इन तीनों संख्याओं का प्रोडक्ट है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम इन 3 संख्याओं का प्रोडक्ट है। वॉल्यूम होता है LBH, यानी कि ये पॉसिबल डायमेंशन हो सकती हैं। सी ऑप्शन, दीज कैन बी पॉसिबल डायमेंशन। बहुत इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल से शुरू करता हूं, धीरे धीरे खाट खड़ी करता हूं मेरे भाई, धीरे धीरे। सवाल नंबर 29 बताइए, कौन करेगा? मान लीजिए एक क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई XYZ है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट एक क्यूबॉइड की XYZ है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 400 क्यूब सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया 340 वर्ग सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है x इनवर्स प्लस y इनवर्स प्लस z इनवर्स किसके बराबर है। देखो आपको बात समझ होगी, किसी भी संख्या की पावर अगर -1 करेंगे तो इसका मतलब होता है 1/a। ये सिंपल नियम है ना? ये भी पता है कि नहीं पता तुमको? अरे क्या पता है तुमको? x की पावर -1 का मतलब 1/x, y की पावर -1 1/y, z की पावर -1 1/z। ये आपसे पूछा है। XYZ क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। क्या होगा, यहां से एलसीएम ले लेंगे, x गुणा y गुणा z। ये भी आता है कि नहीं आता तुमको? क्या भरोसा तुमका। x यहां डिवाइड करेंगे, YZ बचेगा। y से XYZ को करेंगे तो XZ बचेगा। z से XYZ को डिवाइड करेंगे तो XY बचेगा, ये आएगा। अब एक बात बताओ, हमें वैल्यू निकालनी है। टोटल सरफेस एरिया 340 दिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? किसी क्यूबॉइड का अगर लंबाई x है, चौड़ाई y है, हाइट z है, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2xy प्लस yz प्लस zx। ये होगा टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया यहां पे 340 बोला है, तो आपका 2 से जो 340 है, ये 2 से 340 170 बार कट जाएगा, 170 बार कट जाएगा, कट गया। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो आपका XY प्लस YZ प्लस ZX है 170 आ गया। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? एक्स LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। यहां लंबाई, चौड़ाई, हाइट को बस XYZ नाम दे दिया, तो x गुणा y गुणा z क्या है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम। सवाल में क्यूबॉइड का वॉल्यूम, आयतन कितना बोला है? 400, तो वॉल्यूम यहां पे 400 बोला है। 0 से 0 कट गया, क्या बच गया? 17/40। तो 17/40 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर है बी। बी आंसर है 17/40। आइए ये बताओ, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम 4800 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इस क्यूब की हाइट 20 सेंटीमीटर है तो क्यूबॉइड के बेस का एरिया कितना होगा? बताओ जी। सर फॉर्मूला गलत लिखा है, XY प्लस YZ प्लस Z। सही लिखा है बेटे, एकदम सही लिखा है। आ जा।
एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम 4800 सेंटीमीटर क्यूब है, हाइट 20 है, बेस का एरिया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तुम्हारी संगत में रहूंगा तो भगवान को जल्दी प्यारा हो जाऊंगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 4800 बराबर एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया गुणा हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है वो होता है बेस का एरिया गुणा हाइट। हाइट यहां पे 20 है। अब 20 से 4800 हम काट लेंगे, 240 बार जाएगा तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है 240। नेक्स्ट सवाल नंबर 31, आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में सवाल आया लेटेस्ट 2025 में। अभी महीने भर पहले ही पेपर हुआ है बेटा इसका। एक क्यूबॉइड की लंबाई 44 है, चौड़ाई 5 है, वॉल्यूम 1980 है, तो क्यूबॉइड की हाइट ज्ञात करें। क्यूबॉइड का वॉल्यूम 1980 है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? एलबीएच, लंबाई 44 गुणा चौड़ाई 5 इंटू हाइट एच जो आपको निकालनी है। 44 पंजे 220, 220 से 22 निम्न 198, 9 बार कट गया तो हाइट आ गई जी 9। 9 इसका आंसर है। प्रिया कह रहे सर समझ नहीं आया 30 क्वेश्चन। क्या समझ नहीं आया प्रिया? घनाभ का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन दिया है, ऊंचाई दिया है, 20 से 4800 काटना नहीं आता क्या तुम्हें? हैं? काटना नहीं आता? अरे तुम लोग तो काटने में एक्सपर्ट होती हो, तो भाई क्यों नहीं काट रहे हैं? आगे करेंगे। सवाल नंबर 32, ये बताइए। गोरा सवाल है जी। अरे यार ये लिखा तो था यार, कैसे क्यों मुझे परेशान करते हो? घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट, लिखा तो है यार। ये बताओ। इजी है, बनाओ।
कर पाए? To pack a set of books, Gotham got cartons of certain height that were 48 inches long and 27 inches wide. If the volume of such a carton was 22.5 cubic feet, what was the height of each carton? Each carton की height क्या है? यूज 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस, 1 फुट 12 इंचेस के बराबर यूज करिए मेरे भाई, बताओ। देखो जैसे ये हमारी किताबें हैं, जब ये पैक होती है ना तो ऐसे बहुत सारे ढेर लगाए जाते हैं, बहुत सारे ढेर लगाए जाते हैं, एक सेट बना देते हैं, उसे बोलते हैं कार्टन, उसी को हम पैक करते हैं मेरे भाई। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर ये बढ़िया काम है। तो आप बताओ कि अगर यहां पे जो कार्टन बनाया जा रहा है उसका वॉल्यूम 22.5 क्यूबिक फिट है, तो आपसे पूछा ईच कार्टन की हाइट क्या है, वॉल्यूम आपको दिया है। अब देखो आंसर पूछा है इंच में, तो आंसर इंच में पूछा है तो आप भी इंच में कन्वर्ट कर लीजिए ना, या फिट में कन्वर्ट कर लो, वो इच्छा आपकी है, जो आप करना चाहो वो कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, जो आप करना चाहो। जैसे मैं यहां पे फिट में ही कर लेता हूं कि क्यूब का वॉल्यूम है 22.5 क्यूबिक फिट, 22.5 क्यूबिक फिट, वॉल्यूम बराबर होता है एलबीएच। अब आप बताओ 1 फुट जो है वो 12 इंच के बराबर है, ये आप जानते भी हैं। अगर इंच को फुट में बदलना है तो 12 से भाग कर दो, जैसे 48 इंच है, अगर फुट में बदलना है तो 12 से भाग कर दो तो 4 फुट हो जाएगा। ये 27 इंच है, 27 को मेरे भाई 12 से भाग कर दो, 27/12 किससे जाएगा? 3 से, 3 नाम 27, 3 चौक 12, 9/4 हो जाएगा, 9/4 यानी कि 2.25, 2.25 जो है फुट हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ फुट में कन्वर्ट कर लिया। वॉल्यूम कितना है? 22.5 क्यूबिक फिट। लंबाई कितनी है? 4 फीट। चौड़ाई कितनी है? वाइड कितना है? 2.25 फीट। हाइट आपको निकालनी है तो केवल आपको यहां से हाइट निकालनी है, ये आ जाएगा। तो 2.25 से 22.5 10 बार जाएगा, 4 से 10 2.5 बार जाएगा, यानी कि हाइट आ गई 2.5 फीट। तो 2.5 फीट जो है बुक के कार्टन की हाइट आ गई। क्लियर है? समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अरे भाई 12 को उधर ले आओ ना, 1/12 फुट हो जाएगा भाई 1 इंच में, सिंपल सी बात है। 1 इंच बराबर 1/12 फुट। क्लियर है बच्चों? तो 2.5 फीट आए, लेकिन आंसर पूछा है इंच में, तो फिट को इंच में बदलना है तो 12 से गुणा, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 2.5 को 12 से गुणा कर देंगे 30 इंच, तो 30 इंच मेरे दोस्तों यहां पे हो जाएगा हाइट एच। और यही तो मेरा आंसर है बेटे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है मेरे भाई यहां पे कर पा रहे हैं और ये बढ़िया है। आगे चलो, अगला सवाल। सवाल में बोला है एक क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और हाइट 7.5, 22 और 13 मीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? क्यूबॉइड का वॉल्यूम। आसान क्वेश्चन। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L गुणा B गुणा H। तो लंबाई 7.5 है, चौड़ाई 22 है, हाइट 13 है, यह आएगा वॉल्यूम मीटर क्यूब में। अब 7.5 गुणा 22 कितना आएगा? 22 होता है 11 का दुगुना, 7.5 का दुगुना 15, 15 गुणा 11 165, तो 165 गुणा 13 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे होता है बेटा कैलकुलेशन। मैंने कैसे इतना जल्दी किया? 7.5 गुणा 22, 22 को मैं लिखता हूं 2 गुणा 11, अब 7.5 गुणा 2 15 हो गया, 15 की 11 में गुणा हो जाएगी, 150 प्लस 15 165। अब जो भी आएगा 5 तिया 15, एंड में 5 आएगा, ये आंसर नहीं है। ये ऑप्शन काफी दूर दूर है। अगर 165 की 13 में गुणा करें तो 16 गुणा 13 2000 के करीब, 2000 से ज्यादा आंसर आएगा, हल्का सा ही आंसर है, 2000 से ज्यादा आएगा ए ऑप्शन 2145। मल्टीपल वगैरह भी चेक कर सकते हैं, ये बताइएगा जी। एक घनाकार टंकी है, घनाकार टंकी मतलब क्यूबॉइड, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक घनाकार पानी की टंकी है, 12 मीटर लंबी, 9 मीटर चौड़ी, 7.5 मीटर गहरी, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है, इसका मतलब वॉल्यूम आपसे पूछा है, टंकी का वॉल्यूम।
तो टंकी का वॉल्यूम हो जाएगा जी L गुणा B गुणा H, 12 गुणा 9 गुणा 7.5 ये आएगा जी। अब 12 गुणा 7.5 आएगा 90, 90 की 9 में गुणा करेंगे 810, 810 मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और गहराई मीटर में। लेकिन आपसे पूछा टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। अब 1 मीटर क्यूब जो होता है 1000 लीटर होता है, तो 810 मीटर क्यूब का मतलब 810 गुणा 1000 लीटर ये आएगा। ठीक है, यानी कि आंसर आ गया बी ऑप्शन। आगे चलो, अगला सवाल। 90 सेंटीमीटर लंबाई, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 मीटर हाइट वाले क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। आंसर पूछा है मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में आंसर बताना है। देखो मेरे भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, 100 इधर आएगा, 100 से भाग कर दो, 100 से डिवाइड। 90 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है तो 90 को 100 से भाग करो, 0.9 मीटर। 50 सेंटीमीटर है, 50 को 100 से भाग करो, 50/100 होता है 0.5 मीटर। हाइट ऑलरेडी 4 मीटर दी हुई है, क्योंकि आंसर मीटर स्क्वायर में पूछा है। क्लियर है। तो भाई एक क्यूबॉइड है जिसकी आपको लंबाई दी है, आपको चौड़ाई दी है और इसकी आपको हाइट दी है 4 मीटर। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या फॉर्मूला है, ट्वाइस ऑफ LB। LB का मतलब 0.9 की 0.5 में गुणा, 9 पंजे 45, 0.45 प्लस BH, 0.5 की 4 में गुणा 2 प्लस HL, 0.9 की 4 में गुणा 3.6, 3.6 आ गया। तो 3.6 और 2 5.6, 5.6 में 0.45 जोड़ेंगे तो 6.05, तो 6 दूनी 12.1 आ गया, 12.1 मीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन नहीं, सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। फॉर्मूला लगा दिया, ट्वाइस ऑफ LB, 0.9 की 0.5 में गुणा 0.45, 0.5 की 4 में गुणा 2, 0.9 की 0.9 की 4 में 3.6 ये आ गया। देखो बिल्कुल सीक्वेंस में बता रहा हूं। सबसे पहले देखो मैंने यहां देखिए, ये टाइप 1 था, दिस इज टाइप नंबर 1, वॉल्यूम वाले सवाल। ये सवाल किसके थे, वॉल्यूम वाले। ठीक है जी, ये वॉल्यूम वाले सवाल थे। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये, अब यहां से ये वॉल्यूम है, अब यहां से ये भी वॉल्यूम वाला है। अब ये अगला टाइप आ गया, टाइप नंबर 2, सरफेस एरिया के सवाल। ठीक है, आगे चलिए, ये देखिए सवाल नंबर है 36। बताइए, रेलवे ALP 2024 के पेपर का क्वेश्चन करो। एक बंद क्यूबॉइड बॉक्स है, इसकी लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और हाइट 90 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स को पूरी तरीके से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी यदि कैनवास का मूल्य 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। अगर कैनवास का कॉस्ट 70 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। अगला टाइप मतलब अगला टाइप क्या, इसी में एक लेवल आगे, लेवल बढ़ता जाएगा। बताइए बच्चों, एक बंद क्यूबॉइड बॉक्स है जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, हाइट यहां पे 90 सेंटीमीटर दी है। तो 90 को मेरे दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, 100 से भाग कर लेते हैं। 90 सेंटीमीटर को लिखेंगे 0.9 मीटर, ये बोला गया बच्चे। क्या यहां तक कोई डाउट। अब आपने कभी किसी को गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट को पैक कराते हैं। आपने कभी मेरे भाई गिफ्ट पैक कराया, जैसे ये बॉक्स है, अगर मैं इस बॉक्स को, माइक है, अगर मैं किसी को गिफ्ट कराऊं, गिफ्ट, तो इसको पैक करना होगा। तो चारों तरफ इसके चमकदार पॉलिथीन लगाते हैं ना, पैक करते हैं। तो जितना इसका सरफेस एरिया होगा उतना ही तो पैक करने के लिए आपको पॉलिथीन चाहिए। मान लीजिए जैसे कि ये बॉक्स है, मुझे इसे पैक करना है, तो पैक करने के लिए मैं पॉलिथीन लाऊंगा मार्केट से, इसके चारों ओर लपेटूंगा। तो जितना इसका सरफेस एरिया होगा
पैक करने के लिए मुझे उतनी ही पॉलिथीन चाहिए। तो इनडायरेक्टली रूप से आपको इसका बॉक्स का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो आपके पास बंद क्यूबॉइड है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे भाई? ट्वाइस ऑफ एल बी। भाई 2.5 की 2 में गुणा करो 5 प्लस बी एच, 2 की 0.9 में गुणा करो 1.8 प्लस एच एल। एच एल का मतलब 2.5 की 0.9 में गुणा करो 2.25। अभी 2.5 गुणा 0.9 25 निमा 225 होता है 2.25। ये बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कितना हो गया ये? ध्यान से सुनना। 2.25 में अगर मैं 2 भी जोड़ता हूं तो 4.25 4.05 हो गया। 4.05 में 5 जोड़ेंगे तो 9.05 गुणा करते हैं तो 2 नाम 18.1 मीटर स्क्वायर आ गया। 18.1 मीटर स्क्वायर ये आ गया बच्चे। ये हमारे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो पहले आपने सरफेस एरिया निकाला। क्लियर है? अब सवाल में आपसे पूछा है इस बॉक्स को पूरी तरीके से ढकने के लिए कितना कैनवास कैनवास मतलब एक तरह का कपड़ा होता है, कपड़े से ढकना। बताओ कितना खर्चा आएगा? अगर कैनवास का कॉस्ट 70 रुपए वर्ग मीटर है, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया पे 70 रुपए का खर्चा आता है। अब हमारे बॉक्स का एरिया है 18.1, कितना खर्चा आएगा? कितना खर्चा आएगा मेरे भाई? 1 वर्ग मीटर को ढकने के लिए 70 रुपए खर्चा है। बॉक्स का एरिया 18.1 मीटर स्क्वायर, इसको ढकने में कितना खर्चा आएगा? गुणा 70, 70 रुपए। 0 से डेसिमल कट जाएगा। 18 7 126, 1260, 6 एकम 7 एकम 7, 1267 रुपए आंसर आएगा बी ऑप्शन। 1267 रुपीज आएगा। रुपीज है बेटा आंसर। ये बताइए। रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, 2022 में आया था। सात, वो तो आपको पता ही है भाई। सबसे पहले आपको इसका बॉक्स का एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद 70 से गुणा करना है। तो जो भी आंसर आएगा 7 से कटने वाला आएगा। 7 से कटने वाला ऑप्शन चेक कर लो, वही करेक्ट आंसर होगा। एक तरीका ये भी है। अनिकेत सिंह उतनी जरूरत है आज के टाइम में। 37वां करो। बहुत बड़े सवाल है जी ये। रेलवे ग्रुप डी में आंसर अप्रोक्स में बताना है भाई। एक ऑफिस के फ्लोर की डायमेंशन 5 मीटर गुणा 3 मीटर है। 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसकी दीवार और छत को पेंट करने की लागत 7440 रुपए है। कमरे की हाइट ज्ञात कीजिए। कौन करेगा जी इस सवाल को? गजब का क्वेश्चन है। बताओ कौन करेगा? एक ऑफिस का फर्श है, उसकी डायमेंशन 5/3 है। यानी कि जैसे आप ये समझो ऑफिस, ऑफिस का एक कमरा है, उसका फर्श है 5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। अब हम इस फर्श, ये ऑफिस का जो हमारा कमरा है, 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसकी दीवार और छत को पेंट करते हैं। पेंट करने का खर्चा आया है 7440 रुपए। आप ये समझो कि आपका एक ऑफिस है। मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट ने आपको ऑफिस दे दिया। आप कहोगे कि भैया हमें नया ऑफिस करवाना है, पुताई करवानी है। तो आप पुताई वाले को बुलाओगे, चारों दीवारों पे पेंट कराओगे, छत पे पेंट कराओगे, फर्श पे तो पेंट होता नहीं। क्लियर है? तो चारों दीवारों पे आप पेंट कराओगे तो चारों दीवारों का एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी गुणा एच। ये चारों दीवारों का एरिया होता है। और आप छत पे पेंट कराओगे, छत
छत और फर्श दोनों का एरिया बराबर होता है, केवल छत पे आप पेंट कराओगे। छत का एरिया होता है L गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि इतने एरिया को आपने पेंट कराया है, लंबाई चौड़ाई आपको दी है, हाइट आपको निकालनी है। समझ में आया? बोलो हां कि ना। जैसे भाई दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग। ये है आपका बॉक्स, चारों दीवारों का एरिया आपको पता है, जिसे बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ L प्लस बी गुणा H। अब ये छत है, छत का एरिया क्या होगा? ये छत है मेरे भाई, दिस इज छत। इस छत का एरिया क्या होगा? अभी छत का ये डायमेंशन L है और ये B है, L गुणा B। ये L गुणा B आ जाएगा क्योंकि ये L है, ये B है, L गुणा B। तो इतने एरिया को आप और पेंट कराओगे छत का। अच्छा, जब आप पेंट करा रहे हो तो पेंट कराने का कुल खर्चा आया है 7440 रुपए। 7440 रुपए कुल खर्चा आया है, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 60 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कराने का खर्चा 60 रुपए है। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, आप मुझे बताओ कि कुल खर्चा कितना आएगा मेरे भाई? तो कुल खर्चा आएगा, सॉरी, दीवार छत को पेंट करने का कुल खर्चा आया 7440 रुपए। जो आप पेंट कर रहे हो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 60 रुपए। 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट कर रहे हो। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 60 रुपए है तो 7440 रुपए खर्चा कितने मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में आया होगा? 7440 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 7440 को 60 से डिवाइड कर देंगे मेरे भाई। यार दिमाग लगाओ, कुछ समझ में आता है कि नहीं? क्या करना है, कुछ समझ में आता है भाई? दीवार और छत को पेंट करने का कुल खर्चा है 7440 रुपए, जबकि खर्च आ रहा है 60 रुपए पर मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट का खर्चा 60 रुपए। तो 7440 रुपए का जो कुल खर्चा आया है वो कितने एरिया को पेंट करने के लिए आया होगा मेरे भाई? तो आप यहां पे 7440 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 7440 को 60 से, 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 124 मीटर स्क्वायर एरिया। तो यहां पे 124 मीटर स्क्वायर होगा मेरे भाई, चारों दीवारों का और छत का। चारों दीवारों का और छत का एरिया 124 मीटर स्क्वायर होगा। 124 आ गया। आपसे पूछा कमरे की हाइट क्या है। अब केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख दो यहां पे भाई। लंबे डायमेंशन है, फर्श की विमाएं, मतलब ये ऐसे ऐसी। अगर आपको कमरा बताना है कि कमरा 5 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा है, तो आप कहोगे 5/3 का कमरा है। 5/3 बोलते हैं। तो 5 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा, लंबाई की जगह 5 रखो, चौड़ाई की जगह 3, तो ट्वाइस ऑफ 5 + 3 8 इंटू H प्लस 5 तिया 15 बराबर 124। तो हाइट आ जाएगी भाई 124 माइनस 15 109/16। 2 8 16 चला जाएगा, 16 नीचे आ जाए, 109/16। अब ये कितनी बार पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, 16 से अप्रोक्स जाएगा। 16 छिक्कम 96, 96 के बाद बच जाएगा भी 4 9 13, 13 बच गया। दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 130 हो गया, 130। तो 16 अट्ठे 128। तो अप्रोक्स 6.8 मीटर आंसर है। अप्रोक्स 6.8 ये आंसर है। बिल्कुल अनिकेत सिंह मुर्दे की तरह चुपचाप पढ़ते रहिए बस। करो। 10 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े क्यूबॉइड की हाइट क्या होगी जिसका टोटल सरफेस एरिया 650? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। एक क्यूबॉइड की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड की हाइट आपसे पूछी है, टोटल सरफेस एरिया 650 है। अब बताओ क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, यानी कि 10 सत्ते 70।
प्लस बी एच, यानी कि 7 इंटू एच प्लस एच एल। एच एल का मतलब लंबाई 10 है, 10 एल। 2 से 650 जाएगा भाई 325 बार। 325 में से 70 घटाएंगे तो आ जाएगा 265। 255। 325 बने 70, 255। 7 और 10, सॉरी, एच 10 एच आएगा जी। ट्वाइस ऑफ एल बी 10 गुणा 7 प्लस 7 एच प्लस 10 गुणा एच 10 एच। तो 7 एच और 10 एच 17 एच हो जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 कम 17 8, 17 पंजे 85, तो हाइट आ गई जी 15 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बताइए आरआरबी एएलपी 2024 के पेपर का सवाल। लास्ट क्वेश्चन है भाई, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे। अब बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का, असिस्टेंट लोको पायलट का, बताओ। The volume of wall that is 5 times as high as it is broad and 8 times as long as it is high is 12.8 क्यूबिक मीटर। दीवार की चौड़ाई बताओ क्या है। एक दीवार जो जितनी चौड़ी है उससे 5 गुना ऊंची है। हिंदी में गलत लिखा हुआ है ये, और जितनी ऊंची है उससे 8 गुना लंबी। अच्छा, सही लिखा हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ वॉल दैट इज 5 टाइम्स एज हाई एज इट इज ब्रॉड।
यानी कि दीवार जितनी चौड़ी है उससे 5 गुना ऊंची है। यानी कि दीवार की चौड़ाई अगर मान लीजिए यहां पे x है तो हाइट जो है वो 5x है। और बोला है जितनी ऊंची है उससे 8 गुना लंबी है। अगर हाइट 5x है तो 8 गुना लंबी है, तो लंबाई होगी जी 40x, 40x होगी हाइट। क्या आप मेरी बात को समझे? तो ये लंबाई चौड़ाई हाइट बोलिए सवाल में बड़े अजीब तरीके से। लंबाई जो है वो हाइट से 8 गुना है, तो 5x का 8 गुना। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आएगा भी LBH, यानी कि 40x गुणा x गुणा 5x ये आएगा बराबर 12.8 क्यूबिक मीटर, 12.8। अब यहां देखिए 40 पंजे x गुणा x गुणा x, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बराबर आएगा 12.8 बटे 40 पंजे 200। अब 200 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 2 छिक्का 12, 0.64। ठीक है जी, ये हो जाएगा कि 40 पंजे, अच्छा 6.4 को करेंगे ना तो 0.064 हो जाएगा जी, 0.064 हो जाएगा। क्लियर है? एक्स क्यूब की वैल्यू, तो क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा 0.4। 64 का क्यूब रूट 4 होगा, डेसिमल लगेगा एक डिजिट के बाद, 0.4 मीटर। ये मीटर में आया है क्योंकि यहां पे सब जो है वॉल्यूम मीटर में है, लेकिन चौड़ाई पूछे सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के 100 से गुणा, 0.4 को 100 से गुणा करेंगे 40 सेंटीमीटर, 0.4 को 100 से गुणा करेंगे तो 40 सेंटीमीटर दीवार की चौड़ाई आ जाएगी। और यही आंसर है, ऑप्शन यहां पे आ जाएगा भैया बी। बी करेक्ट है, खेल खत्म। ठीक है, आसान सवाल था, लेटेस्ट ALP के पेपर में आया है, हर बच्चा कर लेगा। और आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, विराम करते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मंडे से